हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिन बाद आई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। बट अब मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ बायोलॉजी की। 11 एंड 12th दोनों का है, मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि बीएससी नर्सिंग का शायद एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन किया गया है 2 जुलाई तक। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पास बहुत सारा टाइम है, तो हम लोग इस टाइम को बहुत यूज़फुल बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँ कि मैं इस बार रेगुलर रहूँ क्योंकि मेरी क्लिनिकल ड्यूटी होती है, तो मैं थोड़ा थक जाती हूँ तो नहीं बना पाती। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हूँ, तो इस पे आप फोकस करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 11-12 बोथ बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस उठाई हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी टिप का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका फटाक से आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर ही बताते चलूँगी और क्वेश्चन को समझाऊंगी। तो लेट स्टार्ट। स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया मतलब कि जब ट्रांसजेनिक प्लांट का जब बैक्टीरिया मतलब कि कौन सा इसमें बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है और स्पेशली प्रोडक्शन किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट का। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन डी। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, तो देखिए जो भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बैक्टीरिया पता रहना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया किस प्लांट के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन का राइट आंसर है वो है एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैरासाइट दैट लाइव्स विथ इन अ प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड एज। मतलब कि जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, दैट लिव्स विथ इन अ प्लांट टिश्यू के साथ वो लिव करते हैं। ठीक है, जीते हैं। तो वो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इंडोफाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी। मिनट। ठीक है, इसका मैं नंबरिंग नहीं की हूँ, बट इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इंडोफाइट। ठीक है, इंडोफाइट जो है वो पैरासाइट को लाइव रखने में प्लांट टिश्यू को मतलब उसको कहते हैं इंडोफाइट। मतलब ये पैरासाइट होता है लीव्स विथ इन अ प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू के साथ जीते हैं। ठीक है, ऐसा पैरासाइट, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इंडोफाइट। ठीक है, इंडो मतलब अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन फीमेल्स। जो हमारा ह्यूमन का स्पेशली फीमेल में जो ऑटोजोम्स होते हैं वो कितने पेयर्स में होते हैं? तो हम लोगों को पता है कि पेयर्स में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 22 पेयर्स होता है। ये हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल होती है उसका जो ऑटोजोम्स नंबर होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे मेनली तो क्रोमोसोम का नंबर 23 होता है, बट जो 1 होते हैं वो, ठीक है, जीन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑल्सो ऑटोजोम्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसका 22 पेयर्स हो गया आंसर, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एक्स्ट्रा 1 नंबर में, बट एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकते हैं या फिर एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मतलब इसमें ऑप्शन है कॉलम 1 में कि केमिकल मेथड्स को इसमें से कौन सा है। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में कौन सा है, बैरियर्स कौन से यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन। ये जो कॉलम 2 से आपको मैच करना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड इसमें क्या होगा, हम लोग कौन सा केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वाइटस को इंटरप्ट कर सकते हैं, कैलेंडर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये नहीं होगा। केमिकल मेथड के लिए जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, स्पर्मीसाइडल जेली एंड फॉर्म। ठीक है, केमिकल मेथड है ये। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होता है वो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्रॉपर्टी स्पेशली यूज़फुल है। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन और लूप होता है। बैरियर जो होते हैं सी नंबर का होगा थर्ड आंसर। ठीक है, क्योंकि बैरियर कौन कौन से होते हैं? तो स्पेशली थर्ड ऑप्शन सही है, कॉन्डम एंड सर्वाइकल कैप।
ठीक है। और स्टरलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन में भी 1 नंबर में एमसीक्यू पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो इसका हमको पता रहना चाहिए। तो टोबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ये तो वेरी इम्पॉर्टेंट मैथड स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 नंबर, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑल्सो ऑलवेज कंटेन्स, ठीक है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो सबसे ज़्यादा मतलब ये कहाँ पे होते हैं। तो ये जो होते हैं वो ओजोन लेयर में होते हैं, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा लेयर है, ठीक है। तो उस लेयर में सबसे ज़्यादा जो ओजोन का जो लेयर होता है, ओजोन पे जो भी गैसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्मॉग होते हैं। वो कौन सा स्मॉग होता है? फोटोकेमिकल, ठीक है। तो फोटोकेमिकल से नाम पर से ही पता चल रहा है, ठीक है। ओजोन पे जो अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ से लाइट गिरती है धरती पर, ठीक है, तो बहुत हार्म होती है। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है वहाँ के इन्वायरमेंट को बहुत पॉल्यूट कर रहा है, और ओजोन का जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, मतलब डेंजर होते जा रहा है। तो ये स्मॉग है, ठीक है, ये स्मॉग कंटेन करता है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसेक्ट टॉलरेंट जीन फ्रॉम बैसिलस थ्रियोजेनेसिस इज इंट्रोड्यूस यूजिंग टीआई प्लाज्मिन ऑफ। जो इंसेक्ट टॉलरेंट होते हैं जीन के बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से, वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र। ये जो टीआई प्लाज्मिड है वो क्या इसमें मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिन। ये मैंने पहले भी इस पर क्वेश्चन था 1 नंबर में, वो क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ के बताती हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लास 12th का है, तो इसीलिए मैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लाई हूँ। 2 क्वेश्चन है इसमें। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन था वो प्रोडक्शन कौन करता है, तो प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम था। और जब भी मैंने क्वेश्चन देखा, वेट अ मिनट, अभी जो मैंने 6 नंबर क्वेश्चन देखा, इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियम है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। मतलब जब पॉलन ग्रेन्स हम लोग सब जान ही रहे हैं, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स होता है एट द टिप ऑफ फ्लावर्स, तो उसका जो ट्रांसफ़र होता है एंथर, ठीक है, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब जब एंथर से ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में कोई और फ्लावर, मतलब वन फ्लावर देन ट्रांसफ़र टू द अनदर फ्लावर, तो उस सेम प्लांट में, मतलब देखिए फ्लावर तो अलग अलग हो सकते हैं ना, प्लांट तो एक है, ठीक है, पौधा एक है, लेकिन उसमें मान लीजिए कोई बडिंग से 1-2 फ्लावर हो गए, तो उस फ्लावर के बीच में जब एंथर टू द स्टिग्मा का ट्रांसफ़र होता है, तो उस मतलब पॉलन ग्रेन्स का, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, विच इज़ नोन। तो सब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जिनोटोगैमी, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है जिनोटोगैमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। तो 8 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपॉइड। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक से ये लिखा गया है, तो आप लोग क्लियर सही इसको पढ़ लेंगे, इज़ है, ठीक है, रीज़न। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अपॉइड ड्रग्स। इसमें से आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये ड्रग्स से भी आता है बहुत सारा क्वेश्चन, तो इसका जो अपॉइड ड्रग्स आपको पता होना चाहिए। तो अपॉइड ड्रग्स कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ए नंबर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज अपॉइड ड्रग्स कौन है? हेरोइन, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन इज़। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो शॉर्टेस्ट फेज होता है वुमेन का, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है, वो उस फेज़ को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को ये सब जो फेज़ है, जो मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन क्लास 12th, तो इसको आप लोग डीपली पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें लेक्चर लाऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इनफैक्ट सबको कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को हम सही से अटैम्प्ट कर पाएंगे, और जिससे रिलेटेड मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ओव्यूलेटरी फेज इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कि ये जो वुमेन का जो साइकिल होता है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो ये मैं टेंथ ही क्वेश्चन ही लाई हूँ इस बार, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं और लॉन्ग वीडियो लाऊँ, ठीक है। तो इसका जो टेंथ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज़। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए वो इसमें 4 ऑप्शन में बैक्टीरियल डिजीज़ का ही सारा दिया गया है, ठीक है। जितना जो सेट्स है वो उसमें 3 जो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया काउज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये सब बीमारी बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग का जो इन्फेक्शन जो फैलता है और बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं, तो ये सब मेनली किसके कारण होते हैं, तो मैं आपका लिख देती हूँ। उससे रिलेटेड आप लोग को पता रहना चाहिए। वायरस से रिलेटेड आप लोग को डिजीज़ नेम पता होना चाहिए, बैक्टीरिया से रिलेटेड, ठीक है, फंगी से रिलेटेड और प्रोटोजोआ से रिलेटेड, ठीक है। ये जो 4 है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यही काउज़ करते हैं बहुत सारे डिजीज़ जो कि हमारे ह्यूमन को बहुत इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, ठीक है। डी नंबर जो इसका है इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर है, ठीक है। इज़ द राइट आंसर डी नंबर, डिप्थीरिया, लेप्रेसी और फ्लैग यू, ठीक है। तो आप लोगों की ये जो 10th क्वेश्चन मैं लाई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक यू तो वॉचिंग माई वीडियो। एंड सो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी फिजिक्स पर, जो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग आंसर करने के लिए रेडी हो जाइए। तो थैंक यू एंड वॉचिंग माई वीडियो।